दोस्तों, महाभारत इतिहास का एक ऐसा भयानक युद्ध था। यह भीषण युद्ध करीब 18 दिनों तक चला था। लेकिन आपके मन में कभी न कभी यह सवाल आया होगा कि इस युद्ध में इतने सैनिक आखिर कहां से आए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में पहले भाग में हमने महाभारत युद्ध में कौरवों और पांडवों की ओर से लड़ने वाले कई राज्यों के बारे में जाना और उस लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में भी हम ऐसे कई और राज्यों के बारे में जानेंगे जिन्होंने महाभारत युद्ध में हिस्सा लिया। साथ ही आप यह देखकर भी चौंक जाएंगे कि कैसे पांडवों की ओर से श्री कृष्ण के होने के बावजूद भी कौरवों की तरफ से ज्यादा राज्यों ने युद्ध में भाग लिया। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है मध्य प्राचीन भारत के एक राज्य अशमक से। यह राज्य नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में बसा था। यहाँ के राजा का नाम असमक हुआ करता था। इसकी राजधानी का नाम पाटन था। अगर आज के वर्तमान में देखा जाए तो यह राज्य भारत के महाराष्ट्र प्रदेश का हिस्सा है। महाभारत में यह तो साफ नहीं लिखा कि इस राज्य की सेना ने किस ओर से युद्ध लड़ा, लेकिन महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 37 में साफ साफ उल्लेख है कि इस राज्य के राजकुमार असमक का अभिमन्यु द्वारा चक्रव्यूह के अंदर वध कर दिया गया था। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ की सेना ने महाभारत में कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। पटचर राज्य, महाभारत काल में यह राज्य प्राचीन भारत के उत्तर दिशा में मौजूद था। कहा जाता है कि पांडवों में से एक सहदेव ने अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान पटचर को अपने अधीन कर लिया था, जिसके बाद महाभारत काल में इस राज्य ने पांडवों के साथ मिलकर कौरवों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। सिंधु राज्य, यह महाभारत काल का एक धनी और समृद्ध राज्य था। यहाँ के राजा का नाम जयद्रथ था, जो श्री कृष्ण के काफी करीब थे। लेकिन क्योंकि इस राज्य के राजा की इकलौती पुत्री का विवाह दुर्योधन के भाई के साथ हुआ था, इसलिए विवाह की संधि के चलते हुए भी इस राज्य को दुर्योधन यानी कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा था। लेकिन कहा जाता है कि युद्ध के अंत में यहाँ के कुछ योद्धाओं ने पांडवों की ओर से भी युद्ध लड़ा था। महाभारत की कथा में लिखा गया है कि यहाँ के राजा के पास एक वरदान था, जो कि यहाँ के राजा का सिर जमीन पर गिराएगा या उसका वध करेगा, उसके सिर के भी कई टुकड़े हो जाएंगे। तब श्री कृष्ण के आशीर्वाद से अर्जुन ने जयद्रथ की ओर एक ऐसा बाण छोड़ा जो उसके सिर को काटकर सीधा उसके पिता की गोद में ले गया, जिन्होंने अपने बेटे को यह आशीर्वाद दिया था। और जैसे ही जयद्रथ का सिर उनकी गोद में गिरा, वो चौंक कर खड़े हो गए और तुरंत उनका भी सर कई हिस्सों में बिखर गया। शिबी, यह राज्य आज के पाकिस्तान में मौजूद था, जो उस समय प्राचीन भारत के मुख्य राज्यों में से एक था। यहाँ के राजा की इकलौती पुत्री देविका का विवाह पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ हुआ था। पर इस राज्य के कौरवों के साथ विवाह से पहले ही युद्ध संधि थी, जिसके कारण इन्हें न चाहते हुए भी कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा। शाल्वराज, आज के समय यह राज्य भारत के राजस्थान के उत्तरी भाग का हिस्सा है। इस राज्य को कभी धार्मिक माना जाता था और इसका भारत के कई और धार्मिक ग्रंथों में भी उल्लेख किया गया है। लेकिन इसके बावजूद इस राज्य ने कौरवों के साथ अपनी संधि को निभाते हुए कौरवों के साथ मिलकर महाभारत के युद्ध में पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। आभिर राज्य, कहा जाता है कि इस राज्य के योद्धाओं ने कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ युद्ध में भाग लिया था और इसके पीछे की वजह इस राज्य के शासक की दुर्योधन के साथ मित्रता थी। आज के समय के हिसाब से यह राज्य पाकिस्तान के दक्षिण भाग का हिस्सा है। सोवीर, महाभारत के आदि पर्व में लिखा गया कि सोवीर राज्य सिंधु राज्य का पड़ोसी राज्य था, जिस पर महाभारत काल में विपुल नाम का राजा राज करता था। इस राज्य के बारे में साफ साफ कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने किस ओर से महाभारत में लड़ाई लड़ी, लेकिन महाभारत के कुछ अध्याय में यह लिखा गया है कि यहाँ के राजा का वध अर्जुन के हाथों हुआ था, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ के राजा और उसकी सेना ने महाभारत में कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। अम्बस्ट राज्य, प्राचीन भारत का यह राज्य आज के समय भारत के पंजाब राज्य का हिस्सा है। महाभारत काल में इस राज्य पर श्रुतायु नाम के राजा का शासन था। इस राज्य के राजा की भी दुर्योधन के साथ काफी अच्छी मित्रता थी और इसी के चलते इस राज्य ने प्रभु के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ युद्ध में भाग लिया और अर्जुन के हाथों इस राज्य की पूरी सेना का वध हो गया था। मालव, महाभारत काल में यह राज्य काफी ताकतवर हुआ करता था, जिसके साथ इसके आसपास के कई पड़ोसी राज्यों की युद्ध संधियां थी, जिसके कारण युद्ध में लड़ने के लिए इस सेना के साथ कई और राज्यों की सेनाओं का एक संघ बना हुआ था, जिसे मालवगण संघ कहकर बुलाया जाता था।
इस राज्य ने कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। सुद्रिक, यह राज्य भी मालव राज्य का पड़ोसी राज्य था, क्योंकि मालव राज्य ने कौरवों के साथ मिलकर महाभारत में पांडवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसलिए इस राज्य ने भी कौरवों के साथ ही दिया और यह भी पांडवों के खिलाफ ही महाभारत में उतरे थे। कैकेयी, इस राज्य के बारे में साफ साफ तो कुछ नहीं लिखा है किस और से लड़े, लेकिन कुछ प्राचीन किताबों के मुताबिक यहाँ के राजकुमार का वध अर्जुन के तीर से हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कि इस राज्य की सेना ने भी कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। वस्ती, महाभारत में जब गुरु द्रोण ने गरुड़ व्यूह का निर्माण किया था तो इसके आगे के भाग की सुरक्षा का जिम्मा वस्ती के निडर योद्धाओं को दिया गया था। यानी इस राज्य की सेनाओं ने भी कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। पार्व, महाभारत काल में यह राज्य प्राचीन भारत के पूर्वी हिस्से में मौजूद था। प्राचीन काल में यहाँ के योद्धाओं को काफी वीर माना जाता था, जिन्होंने भी कृष्ण के कहने पर पांडवों के साथ मिलकर कौरवों के खिलाफ युद्ध में भाग लिया था। और महाभारत में तीसरे दिन युद्ध के दौरान अर्जुन द्वारा बनाए जाने वाले अर्धचंद्रव्यूह के मुख्य हिस्से का निर्माण यहीं के सैनिकों द्वारा किया गया था। त्रिगर्त, बताया जाता कि यह राज्य भारत और पाकिस्तान सीमा के पास मौजूद था। उस समय इस पर चंद्रवंशी राजा सुश्रम चंद्र का शासन था। कहा जाता कि यहाँ के राजा की दुर्योधन से घनिष्ठ मित्रता होने के कारण इस राज्य ने महाभारत में कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। महाभारत में सुश्रम चंद्र की अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मौत में काफी बड़ी भूमिका रही थी, क्योंकि यही वह राजा थे जो अर्जुन का ध्यान भटकाकर उसे चक्रव्यूह की रचना से दूर ले गए थे, जहां अभिमन्यु चक्रव्यूह के बीच मौजूद था। महाभारत के समय इस राज्य को कश्यपपुर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे बसाने में सबसे बड़ा हाथ ऋषि कश्यप का था। मद्र, यह राज्य काफी धार्मिक राज्य बताया जाता है। कहा जाता कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों में से एक लक्ष्मणा यहीं की थी। महाभारत काल में यहाँ के राजा का नाम शल्य था, जो नकुल और सहदेव के सगे मामा थे। कहा जाता कि जब यहाँ के राजा ने पांडवों के साथ युद्ध में लड़ने का फैसला लिया तो दुर्योधन ने इस राज्य पर हमला करने की धमकी दी, और फिर कौरवों के दबाव में आकर ना चाहते हुए भी यहाँ के राजा ने कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ा, और युद्ध के अंत में युधिष्ठिर के हाथों यहाँ के राजा की मौत हो गई। तंगन, यह राज्य आज के तिब्बत और भारत के बीच मौजूद था। यहाँ भी श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों की ओर से युद्ध में कौरवों के खिलाफ लड़े थे। इसी के पास एक और राज्य मौजूद था जिसका नाम परतंगन था, और इस राज्य ने भी तंगन राज्य का साथ देते हुए पांडवों के साथ मिलकर कौरवों के खिलाफ युद्ध में भाग लिया था। पिशाच, इस राज्य के लोग आदिवासी थे जो वनों में रहकर शिकार कर अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन इसके बावजूद इनकी श्री कृष्ण में काफी ज्यादा आस्था थी। श्री कृष्ण के कहने पर बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने पांडवों के साथ मिलकर कौरवों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। दरहद, यह राज्य आज के उत्तरी कश्मीर का हिस्सा है। कहा जाता है कि इस राज्य पर अर्जुन का अधिकार था, क्योंकि अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान अर्जुन ने यहाँ के राजा को हराते हुए इस राज्य को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन महाभारत में अर्जुन को धोखा देते हुए दुर्योधन की बातों में आकर यहाँ के राजा ने महाभारत में कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। पारद, भारत देश का एक धनी और समृद्ध राज्य हुआ करता था जिस पर कौरवों का अधिकार था, और उनके कहने पर यहाँ की सेना ने पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। बाहलिक, भीष्म पर्व के अध्याय 117 में इनके बारे में लिखा गया है कि इस देश के राजा काफी ज्यादा भ्रष्ट हुआ करते थे, जो श्री कृष्ण और पांडवों से नफरत किया करते थे, जिसके कारण दुर्योधन को इन्हें अपनी ओर लेने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और यहाँ की पूरी सेना ने मिलकर कौरवों का साथ दिया और पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। अस्वक, आज के समय में यह राज्य अफगानिस्तान का हिस्सा है। महाभारत काल में यहाँ के योद्धाओं के चर्चे पूरे अखंड भारत में फैले थे। कहा जाता था कि यह युद्ध में काफी निपुण हुआ करते थे। कौरवों के साथ ही कि पुरानी संधि के कारण इस राज्य ने भी कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। तुषार, यह राज्य भी आज के अफगानिस्तान में मौजूद था। इस राज्य के बारे में साफ साफ तो नहीं लिखा कि इसे किस और से युद्ध में भाग लिया था, लेकिन कहा जाता है कि युद्ध में जब दुर्योधन पर अर्जुन ने हमला किया तो दुर्योधन की रक्षा में इसी राज्य के सैनिक आकर खड़े हुए थे। यवन, यहाँ के राजाओं की भी दुर्योधन के साथ काफी अच्छी मित्रता थी, जिसके कारण यहाँ के योद्धाओं ने और सेना ने पांडवों के खिलाफ और कौरवों के साथ युद्ध में भाग लिया। कंबोज, कंबोज के राजा दुर्योधन की काफी करीबी हुआ करते थे, और इसी कारण यहाँ के राजाओं ने भी कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ा। गांधार, यह राज्य दुर्योधन के मामा शकुनी का राज्य था, और शकुनी के कहने पर यहाँ की पूरी सेना और योद्धाओं ने कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। औदिच्य,
कहा जाता है कि इस राज्य पर गांधार का काफी ज्यादा प्रभाव था और गांधार देश के कहने पर इसने भी कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ युद्ध में भाग लिया था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन्होंने कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ युद्ध में भाग लिया था। तो दोस्तों, ये थे मुख्य राज्य जिन्होंने महाभारत में कौरवों या पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। इसके अलावा भी कई और राज्य हैं जिनके बारे में कुछ पुख्ता तरीके से नहीं कहा जा सकता और उनके बारे में दिए गए प्रमाण का भी कोई आधार नहीं है। तो दोस्तों, ये है हमारी इस वीडियो का अंत। आशा करता हूं कि आज की वीडियो में आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।